जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आपको भी लगता है कि गुरु जी आपकी बात नहीं सुनते या आपकी अरदास पूरी नहीं होती या कोई भी बात जो आप कहते हैं गुरु जी से उसको पूरा होने में देरी होती है, या आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है या मेरी अरदास में कोई कमी है, गुरु जी मेरी बातें सुनने में, गुरु जी मेरी अरदास पूरी करने में देर लगा रहे हैं, तो संगत जी ऐसा बिल्कुल भी विचार अपने मन में बिल्कुल नहीं लाना है। क्योंकि गुरु जी अपनी संगत का, अपने भक्तों का, अपने फॉलोअर्स का कितना ख्याल रखते हैं, ये गुरु जी के बहुत सारे सत्संग में मिलता है। पुरानी संगत अंकल जो गुरु जी के पास सेवादार रह चुके हैं, वो बताते हैं कि गुरु जी अपनी संगत को तो सिर्फ उनका तो ख्याल रखते ही थे, लेकिन गुरु जी कहते थे, मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपरी आवरण से नहीं देखता, तुम्हारी सोल देखता हूँ। अगर तुम्हारी आत्मा अच्छी है तो मैं तुम्हारा हर काम पूरा करूंगा, तुम सिर्फ मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सारे काम पूरे करूंगा। संगत जी, हमें सिर्फ गुरु जी को याद करना होता है। इस बारे में बहुत ही अच्छा सत्संग एक पुरानी संगत अंकल रघुवीर सिंह अंकल जो गुरु जी के पास रहते थे, उनके सेवादार थे, बहुत सारा समय गुरु जी के साथ उन्होंने बिताया है और बहुत सुंदर सुंदर उनके एक्सपीरियंस और सत्संग है। अंकल बताते हैं कि एक बार गुरु जी ने कहा कि एक थाली में थोड़ी दाल, सब्जी और चपाती लेकर आओ। गुरु जी को वैसा ही, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही खाना थाली में परोसा गया। गुरु जी ने थोड़ा सा लंगर किया और उसके बाद थोड़ी सब्जी और थोड़ी सी दाल प्लेट में ऐसे ही छोड़ दी और अंकल को बोला, जाकर इसे धो दो। अंकल ने सोचा कि अगर गुरुजी ना भी बोलेंगे तो हम धो ही देते, फिर गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन गुरुजी ने फिर से बोला, जाओ एनु धो दो। अंकल ने थाली ली और किचन में जैसे ही सिंक में वो जाके धोने लगे, उन्होंने सोचा, गुरुजी कहते हैं कि उनका लंगर अमृत है, एक भी दाना छोड़ना नहीं होता है, और ये तो गुरुजी का जूठा है, तो ये तो अमृत, क्या आप समझ सकते हैं कि वो कितना अनमोल होगा। गुरुजी का जूठा पीने के लिए, लेने के लिए, गुरुजी के हाथ से प्रसाद पाने के लिए संगत कैसे तरसती थी आज भी, उसी तरह तो अंकल ने सोचा कि ये गुरुजी का छोड़ा हुआ है, प्रसाद है, मैं इसे कैसे पानी में बहा दूं। अंकल ने चम्मच उठाई और दाल और सब्जी खा ली। अच्छे से प्लेट साफ करके उन्होंने फिर प्लेट को धोया और धो के रख दिया। ये सब वो कर ही रहे थे कि गुरुजी ने पीछे से आके पूछा, प्लेट को धो दिया? अंकल ने बोला, हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने पूछा, जो उसमें दाल सब्जी थी उसका क्या किया? अब अंकल थोड़ा सा डर गए कि शायद मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। अंकल ने बोला, गुरुजी वो आपका छोड़ा हुआ प्रसाद था, मैंने खा लिया। गुरुजी ने कहा, तुझे किसने कहा था खाने के लिए? अब अंकल और ज्यादा डर गए कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है, कोई भूल हो गई है, उन्हें नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि गुरुजी जितना कहते हैं उतना ही काम किया जाना चाहिए। गुरुजी ने कहा था उसे धो दो, लेकिन अंकल ने वो खा लिया था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद गुरुजी ने बोला कि तुम्हें पता है, यहाँ नाली में जहां से ये खाना बर्तन धुल के जो गंदगी और जो पानी जाता है, वहां नाली में 4 कीड़े बैठे हुए हैं और वो कई दिन से मेरे से अरदास कर रहे हैं कि महाराज हमें मुक्ति दो, ये जीवन अब और नहीं जिया जाता, हमें मुक्ति दीजिए, हमारा कल्याण करिए। वो 4 दिन से लगातार अरदास कर रहे हैं, तो उनकी उस अरदास को पूरी सुनकर उनको मुक्ति देने के लिए ही मैंने ये लंगर छोड़ा था, ताकि जब यह पानी के रास्ते उन तक पहुंचे, वो इसे ग्रहण करें और उनकी मुक्ति निश्चित हो। जब इतनी छोटी सी बात अंकल ने सुनी और वो बोले कि हमने जिसे सिर्फ छोटी सी बात समझी, वो सच में उसमें कितना बड़ा अर्थ है। गुरुजी कितना सबका सोचते हैं, संगत का देखना, सोचना, उनका कल्याण करना, वो तो अंकल अपनी आंखों से देखते रहते थे, लेकिन एक नाली के कीड़े, नाली में रहने वाले कीड़े, वो भी गुरुजी से अरदास करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था, मैं तुम्हारा ऊपरी आवरण नहीं, तुम्हारी सोल देखता हूँ। गुरुजी ने उन कीड़ों की भी आत्मा को देखा, उनकी आत्मा लगातार निरंतर गुरुजी से अरदास कर रही थी कि महाराज हमें इस दुविधा से, इस गंदगी से अब मुक्ति दीजिए, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म पूरा किया था, इसलिए गुरुजी को उनको मुक्ति देनी थी, तो इसी तरह देनी थी। गुरुजी ने कहा अब उनको मुक्ति देने के लिए फिर से प्रबंध करना पड़ेगा। गुरुजी के कहने के अनुसार फिर से लंगर पकाया गया, गुरुजी ने फिर से भोजन ग्रहण किया और थोड़ा सा बचाकर उसी तरह उस थाली को सिंक में जाके धो दिया गया। बचा हुआ खाना जब वापस उन कीड़ों तक पहुंचा, तो गुरु तब जाकर उन कीड़ों की मुक्ति हुई। तो संगत जी, आप कैसे समझ सकते हैं कि गुरुजी आपकी अरदास नहीं सुनते या आपकी देखभाल नहीं करते, आपका कल्याण नहीं करते। गुरुजी हर पल निरंतर आपको देख रहे हैं, बस विश्वास बनाए रखना है, अपना विश्वास नहीं तोड़ना है। संगत जी, गुरुजी सिर्फ आपकी सोल देखते हैं, अपनी सोल, अपनी आत्मा को साफ करिए, अपने अंदर से बुराइयों को निकालिए और सिर्फ गुरुजी का सिमरन करिए। गुरुजी कहते थे, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडा काम करना, तुम मुझे सिर्फ याद करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो हमारा सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, अपने गुरु जी को याद करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।